आज हम उस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें कॉमेडी मूवीज के लिए सुपर लकी माना जाता था। रिमी सेन एक ऐसा नाम जो 2000 के हर दूसरी हिट कॉमेडी फिल्म का हिस्सा थी। हंगामा, गरम मसाला, धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी, लिस्ट इतनी लंबी है कि लगता ही नहीं कि एक्ट्रेस आज बॉलीवुड में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी है। ना कोई मूवी में काम कर रही है, ना किसी वेब सीरीज में। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि रिमी सेन ने कभी फ्लॉप फेज से एग्जिट नहीं ली बॉलीवुड से। ना कोई बिग स्कैंडल हुआ, ना कोई ओवरनाइट फेलियर। वो हिट पे हिट मूवीज दे रही थी, फिर भी 2011 के बाद उनका करियर सडनली हॉल्ट हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। रिमी सेन का रियल नेम सुमित्रा सेन है। सेन सरनेम से आइडिया लग गया होगा कि वो बंगाली हो और उनका जन्म कोलकाता में ही हुआ था। वो मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनकी स्कूलिंग भी कोलकाता में ही हुई है। बचपन से ही आर्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट में तो वो पली बढ़ी है, पर एक्टिंग में कभी उनको कुछ खास दिलचस्पी थी नहीं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता से कंप्लीट करने के बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई करने के साथ ही उन्होंने ओडिसी क्लासिकल डांस भी सीखा। इतनी सारी कलाएं आने के बावजूद भी रिमी को कभी भी मूवीज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मुंबई जरूर आई थी, पर अपना पैशन फॉलो करने नहीं, कुछ पैसे कमाने। उनके हिसाब से उन्हें कुछ पैसे कमाने थे और उन्हें एक्टिंग, मॉडलिंग सबसे इजी वे दिखा, तो वो मुंबई आ गई। मुंबई शिफ्ट करने के बाद रिमी मॉडलिंग करने लगी। रैम्प, प्रिंट एड, स्मॉल कैंपेन्स में वो काम करती थी और यहीं पे उन्हें नोटिस किया डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने, जो उस टाइम म्यूजिक वीडियोस और एड फिल्म्स में एक्टिव थे। और यहीं से रिमी ने पहला ऑन स्क्रीन ब्रेक लिया, यूरोपिया बैंड के सुपर हिट सॉन्ग मायरी के म्यूजिक वीडियो के थ्रू। 2000 में ये सॉन्ग मैसिव हिट हुआ और रिमी को यहाँ से थोड़ी रिकग्निशन मिलने लगी। उस टाइम ना आमिर खान कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर थे और वो एक कैंपेन चला रहे थे, ठंडा मतलब कोका कोला। और उस एड में आमिर खान एक टपोरी सेल्समैन बने थे और एक सुंदर सी लड़की को कास्ट करना था उस एड में परफॉर्म करने के लिए। तो उस टाइम ना रिमी को उस एड में कास्ट कर लिया जाता और वो एड इतना सुपर हिट हुआ कि रिमी को नेशन वाइड विजिबिलिटी मिल गई। लोग उन्हें ऑल इंडिया में जानने लगे। फिर यहीं से उनको बॉलीवुड में एंट्री मिलती है। पर बॉलीवुड में एंट्री मिलने से पहले रिमी ने कॉन्शियसली रीजनल सिनेमा भी एक्सप्लोर किया। उन्होंने बंगाली सिनेमा में भी काम किया था, फिर तेलुगु फिल्म्स में की थी। और यहाँ पे उनके रोल्स छोटे होते थे और उनको इतनी ज्यादा भी रिकग्निशन नहीं मिली। पर हाँ, यहाँ पे उन्होंने एक चीज सीखी जो बॉलीवुड के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो थी एक्टिंग और कैमरा फ्रेंडली बिहेवियर। बाय द टाइम वो बॉलीवुड में एंटर करती हैं, वो ऑलरेडी काफी कैमरा फ्रेंडली थी। इवन तो उनको एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो सोनली एक्टिंग पैसे के लिए कर रही थी। पर फिर भी उनकी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी थी। जो वो काम करती थी वो उसमें काफी इक्विप्ड थी। आजकल के तो काफी बॉलीवुड स्टार्स से बिना इंटरेस्ट के भी काफी अच्छी एक्टिंग करती थी। रिमी सिंह की फर्स्ट हिंदी साइन फिल्म बागबान थी। यहाँ पे उनका रोल काफी छोटा था। वो हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की पोती बनी थी। हेमा मालिनी ने उनको बचाती है जब कुछ लड़के उन्हें छेड़ देते हैं। ऑल्दो यहाँ पे उनका रोल तो काफी छोटा था, पर सिंस अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड के साथ उन्होंने काम किया तो उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। पर उनका रियल डेब्यू 2003 में प्रियदर्शन की हंगामा मूवी से हुआ। कंफ्यूजन बेस्ड कॉमेडी, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट, परफेक्ट टाइमिंग। इसमें अक्षय खन्ना, परेश रावल जैसे बड़े स्टार्स भी थे और रिमी एज अ फीमेल लीड्स में काम कर रही। शी वॉज नॉट लाउड, शी वॉज नॉट ओवर एक्टिंग और उनका कॉमिक रिएक्शन बहुत ही नेचुरल था। उसमें उन्होंने सुपर डुपर एक्टिंग की थी और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। और इसके बाद उन्हें एक के बाद एक मूवीज ऑफर होने लगी। 2004 में आया धूम और एवरीथिंग चेंज्ड। एक्शन थ्रिलर में रिमी प्लेड अभिषेक बच्चन की वाइफ। उन्होंने इस रोल के लिए काफी वेट लॉस भी किया था और इसी मूवी का एक सिद्दुम करके गाना था जो कि काफी आइकॉनिक बना। अभिषेक बच्चन के अपोजिट वो काम कर रही थी और ये सॉन्ग काफी हिट रहा। इसके बाद रिमी हिट फिल्म्स की चेन बन गई। गरम मसाला, दीवानी हुई पागल, क्योंकि, गोलमाल, फिर हेरा फेरी, सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी उन्होंने काम किया। ऑलमोस्ट हर फिल्म मल्टी स्टारर थी, कॉमेडी ड्रिवन थी एंड कमर्शियली सुपर हिट थी। और यहीं से इंडस्ट्री में एक परसेप्शन बन गया कि रिमी सेन कॉमेडी मूवीज के लकी हैं, उनको कॉमेडी मूवी ही ऑफर होने लगी। और यहीं पे असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। रिमी की स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिल्म्स का कोर हमेशा मेल लीड्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता था। जैसे हेरा फेरी में अक्षय, परेश रावल, सुनील शेट्टी का नाम होता है। गोलमाल में अजय देवगन और 3-4 हीरो और थे। गरम मसाला में अक्षय कुमार। तो रिमी सेन की फिल्म्स मेमोरेबल तो बनी, पर वो मेनली रिमी सेन की वजह से नहीं बनी। और
रिमी सिंह को काइंड ऑफ टाइप कास्ट कर लिया गया, मतलब उनको सेम टाइप के रोल्स ही ऑफर होने लगे। फिर उसके बाद रिमी ने कई मूवीज रिजेक्ट की और उसके बाद उन्होंने 2-3 टाइप की सीरियस मूवीज भी की, जैसे जॉनी गद्दार, जो कि एक डार्क सीरियस फिल्म थी। परफॉर्मेंस अप्रिशिएट तो हुई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर उन्होंने हैट्रिक मूवी की, देताली, संकट सिटी, और ये सारी मूवीज फ्लॉप हो गई। और फिर 2011 में रिमी की लास्ट फिल्म आती है थैंक यू और सागर। के बाद उन्होंने खुद ही मूवीज के ऑफर एक्सेप्ट करना बंद कर दिए, जिसके मेनली 2 रीजंस थे। पहला कि उनको सेम टाइप के मूवीज ऑफर होते थे, जिसमें उन्हें एज अ सिंगल लड़की प्रेजेंट किया जाता था, कॉमेडी मूवी होती थी, उनको लड़के चेज करते थे। या फिर जो अलग टाइप की वो मूवीज कर रही थी, वो मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। और सेकंड रीजन था कि उनको एक्टिंग में इतनी खास दिलचस्पी नहीं थी और वो बोर हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। उन्होंने एक मूवी प्रोड्यूस की, बुद्धिया सिंह बॉर्न टू रन, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला चाइल्ड्स कैटेगरी में। उसके बाद 2015 में उन्होंने बिग बॉस 9 किया। वहां पे वो सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड और ऑनेस्ट कंटेस्टेंट बन के बाहर आती। वो घर में जाने के 2 दिन बाद से ही बिग बॉस को कोसने लगती हैं। कंटेस्टेंट से लड़ाई करने के बजाय वो बिग बॉस को ही नेगेटिव बोल देती हैं। वो बोलती है मुझे किसी और से नेगेटिव वाइब नहीं आती, मुझे बिग बॉस से ही नेगेटिव वाइब आती है। और वो कहती है कि उन्हें लगा था बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, पर बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। उन्हें 24 घंटे एक घर में रहना है, जो कि उन्हें जेल की तरह लगता है। और फिर वहां से वो 7 हफ्ते के बाद एलिमिनेट होके बाहर आ जाती हैं। कुछ सालों बाद रिमी पॉलिटिक्स की तरफ नजर डालती है। पहले वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं और फिर वहां पर उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि वो रीजनल पार्टी ज्वाइन कर लेती है। वहां पे भी उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।